हाँ भाई देखो लास्ट कल का एफ एम बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एफ एम इक्वल टू के की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा एफ नॉट की वैल्यू कितनी आई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2। अगर मैं 2 डिवाइड बाई 1 करूँ या 1 डिवाइड बाई 2 करूँ, जो मर्जी करूँ, ठीक है, कैसे आएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एप्सिलॉन आर से आर। ठीक, और ये फोर्थ वाला कहाँ जाएगा फर्स्ट पे, ऐसे चेंज होता है। ठीक है, एफ नॉट अपॉन एफ एम की वैल्यू कितनी आएगी एप्सिलॉन कितनी आएगी ये यहाँ आएगा थर्ड, ये होगा 1 अपॉन तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आएगी एप्सिलॉन एफ एम की वैल्यू कितनी आएगी एप्सिलॉन आर बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल है, ये कट गए। तो एफ एम की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन आर एफ नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम चेंज बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स। कितना चेंज होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स चेंज। कौन सा फोर्स, जो वैक्यूम में फोर्स लगेगा वो कितना चेंज होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स। एक बात समझ, ठीक, लिखना। अब देखो ये तो बात हुई भाई जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे, जैसे Q1 और ठीक, और F की वैल्यू कितनी आ गई थी वेक्टर फॉर्म में, अगर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ये आ गई थी। ठीक है, अगर मान लो कि सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज है n नंबर ऑफ चार्ज है, तब मान लो कि यहाँ कोई चार्ज रखा है Q0, क्या रखा है Q0। अगर मैं यहाँ Q1 एक चार्ज मान लूँ, अगर दोनों की नेचर सेम है तो अगर Q1 Q0 को फोर्स लगाएगा किधर जाएगा आगे जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक, इस फोर्स को नाम दे देते हैं तो F1 नॉट, क्या नाम दे दें F1 नॉट। ठीक, अब मान लो कि एक दूसरा चार्ज है Q2, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये फोर्स जब लगाएगा तो ये कहाँ जाएगा इधर जाएगा, इसको दे दिया अपन F2 नॉट। ठीक, अब ऐसे कैसे Q3 है, ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा नीचे जाएगा तो ये कितना जाएगा F3 नॉट। ऐसे करते करते मान लो कि n चार्ज है तो Q0 पर फोर्स इधर से Fn नॉट आएगा। तो अगर मैं Q0 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालूं, इस पर Q0 पर रिजल्टेंट फोर्स अगर निकाला जाए, क्या निकाला जाए रिजल्टेंट फोर्स, तो वो कितना आएगा F इक्वल टू F1 नॉट प्लस F2 नॉट प्लस F3 नॉट प्लस Fn नॉट। ऐसा समझ, इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि भाई Q0 पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा
resultant force on a charge is vector sum of all individual forces. देखो पहले हेडिंग लगाओ, सिस्टम विथ n number of charges, सिस्टम विथ n number of charges, सिस्टम विथ n number of charges. ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम तो हमने है, हाँ सर, है ना. ये कोई लाइन नहीं खींच रही है. Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है और Qn लगा रहा है. ठीक है, ऐसा मत बना लेना बैठ के कि भाई यूं लाइन खींच दी, ऐसा सिस्टम नहीं है. हाँ है ना. हाँ Q1 Q0, Q2 Q0, Q3 Q0, Qn Q0. ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल है. हाँ सर, ठीक. अब लिखो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा? F इक्वल टू F0, F10, F20, F30, कहाँ तक जाएगा? Fn0. सही है भाई? हाँ हो जाए. हाँ लिखिए, इसके नीचे लिखो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. फिर इसका स्टेटमेंट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिखो. रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज, resultant force on a charge is vector sum of all individual forces by the individual charges. इंडिविजुअल चार्ज से जो इंडिविजुअल फोर्स लगेगा उसका जो वेक्टर सम होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. और उसी से क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा. क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स. देखो F इक्वल टू क्या है? F10, F20, F30, ये कहाँ तक जाएगा? Fn0 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा. अब देख Q0 यहाँ रखा हुआ, अगर Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा तो इधर जाएगा. सही है? हाँ सर, कोई समस्या नहीं. अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं R10 मान लूँ, क्या मान लूँ? R10 मान लूँ, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 कितना है? F10 आएगा. हाँ आएगा कि नहीं? ये कितना जाएगा? Q0 Q1 बाई R10 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से आएगा. कौन सा लॉ से आएगा? कूलम्ब. अगर मैं Q2 से इस पर फोर्स निकालूँ तो इधर कुछ आएगा. हाँ और ये डिस्टेंस मान लिया अपन ने 2 क्या मान ली? अब अगर मैं पूछूँ फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 कितना जाएगा? F20 इक्वल टू K Q0 Q2 अपॉन R20 स्क्वायर आएगा. हाँ ऐसे करते करते अगर अपन n चार्ज लेना है, कितना चार्ज लेना है? तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n चार्ज कितना जाएगा? Fn0 इक्वल टू K Q0 Qn Rn0. ठीक है, ये अपन ने सबके क्या लिखे? मैग्नीट्यूड लिखे. क्या लिखे? डायरेक्शन अपन ने नहीं. ठीक, तो जो F आएगा या अगर डायरेक्शन लिखो तो ऐसे लिख देंगे. क्या हो जाएगा? R10 क्या
R2 नॉट कैप और R N नॉट कैप। जो F आएगा वो क्या आएगा, R F1 नॉट की वैल्यू कितनी, K Q नॉट Q1 माइनस R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप, सही, प्लस K Q नॉट Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट कैप। ये कहाँ तक चला जाएगा, K Q N Q नॉट R N नॉट स्क्वायर R N नॉट, सिंपल, ठीक है। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं, किसके बीच में निकालते हैं, दो चार्ज के बीच में, चाहे 100 चार्ज दिए हो चाहे 1000 दिए हो, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकलेगा। कितने चार्ज के बीच में फोर्स निकलेगा, दो। ऐसा नहीं है कि 3 चार्ज का फोर्स एक साथ कैलकुलेट नहीं होगा। पहले एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के वजह से फोर्स निकलेगा, फिर तीसरे चार्ज की वजह से निकलेगा, फिर चौथे की वजह से, फिर सबको मिला के वेक्टर सम करेंगे। सबको मिला के कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। हाँ होगा, हाँ समझ आया देख कि नहीं है, आया। अब देख, हालांकि हाँ देख यहाँ तक कोई बात। अब F की वैल्यू क्या है, प्लस को अपन कैसे लिख सकते हैं, समेशन से। प्लस को कैसे लिख सकते हैं, समेशन से। K Q नॉट ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। Q1 चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, तो अपने यहाँ लिखा I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। ये लिमिट आ गई इसकी, क्या आ गई, लिमिट आ गई। अपॉन R चेंज हो रहा है कहाँ से, 1 से n तक, तो I 0 फिक्स है, स्क्वायर R ये I 0 और 1 है। बात समझ में कि नहीं, ये देख प्लस और मतलब सिग्मा, प्लस और मतलब सिग्मा। ऊपर और नीचे क्या लिखी थी, लिमिट। क्या लिखा जाएगा, लिमिट कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ खत्म हो रहा है, 1 से n तक खत्म हो रहा है। तो इस रेंज को अपन ने I मान लिया, क्या मान लिया, तो I कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर n तक। कौन चल रहा है, यहाँ देख Q1 Q2 Q3 मतलब Q चल रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, R1 R2 R3 R4, उसके साथ में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो F वेक्टर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 to ले n K Q नॉट Q I अपॉन R स्क्वायर I नॉट और R, ठीक है। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना काम है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा रहा, ऐसे यूँ ज़्यादा हाँ नहीं करनी, ठीक है। चले आगे, अब देखो एक नोट लगाओ, एक चीज लिख लो, क्या, पहली चीज तो लिखो कि K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर होती है, ठीक। ये किस में होती है, वैक्यूम में, और इम्पोर्टेंटली SI, किस में, SI, ये इम्पोर्टेंट है। SI में इसका मान कितना आएगा, ये आएगा। दूसरा K की वैल्यू 1 आएगी, किस में, किसमें, सीरीज, ठीक है। कन्वर्जन तो आते ही, ठीक। तो इसको कन्वर्ट करना, इधर कन्वर्ट करना आता है ना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में,
कॉलम को स्ट्रेट कॉलम में करते हैं, तो ये काम है। याद रह जाएगा। हाँ ठीक है, ये दो बातें ध्यान में दें, है ना। अब देखो यहाँ तक ठीक है। एक तीसरा नोड और है, ये भी एक चीज है, इसको भी अपन थोड़ा सा साथ के साथ लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला आ ही गया। आर के प्लस में ये है यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। ठीक, क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये होता है आर के इक्वल होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ये 11th क्लास का है यूनिट वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़ते हैं अपन, क्या है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर के अपॉन आर। ठीक, देखो मान लो एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ए एक्स आई ए वाई जी और ए जेड के लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूं तो कैसे लिखते हैं वेक्टर अपॉन ए। और समझ में, इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर फैक्टर। अगर यूनिट वेक्टर को इन जनरल लिखना हो तो कैसे लिखते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक, यहाँ ऐसे रहेगा वेक्टर अपॉन। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। समझ में, ये यूनिट वेक्टर रखा, क्या रखा यूनिट वेक्टर और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू है आर अपॉन आर। ये जो ऊपर वाला आ रही है क्या है वेक्टर, ये क्या है वेक्टर। ये जो आर है ना, ये आर वेक्टर है, और ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या है ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें तो ये नहीं आएगी, फिर सवाल नहीं होगी, समस्या नहीं। अभी दीपक सही बात है ना। मैं घर जाने के बाद रिवाइज करो, ठीक है। हाँ हेलो, चले ये लिखे, ये तो बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब जैसे एक सवाल करें, एक सवाल है, क्या सवाल है, जैसे मान लो ध्यान से सुनो। हाँ, एक चार्ज है Q1, यहाँ है Q1, यहाँ है Q2, यहाँ Q3 और यहाँ Q4। ठीक है, ये दो चार्ज Q1 और Q2, पहले सिंपल करके Q1 और Q2। ठीक, इनके बीच का एंगल है थीटा। क्या है थीटा। तो तुमसे पूछेगा कैलकुलेट, इसके बाद वो भी कर लेंगे, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0। Q0 पर क्या निकालो रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जो भी है सब है न्यूमेरिकल है ना, जो भी है न्यूमेरिकल। फॉर्मूला तो अपने पास एक ही क्या है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर, क्या बस फॉर्मूला यही। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला नहीं। अब क्या बोला है कि Q1 और Q2 की वजह से Q0 पर जो फोर्स लगेगा उसका मान बताओ, रिजल्टेंट फोर्स बताओ। ठीक, इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहे कि Q1 Q2 और Q3 तीनों Q0 सेम नेचर है। कैसे है भाई, सेम नेचर।
ठीक है, सेम नेचर के हुए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया। हाँ इन दोनों की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये Q1 और ये Q2, ध्यान से सुनना, और ये Q0, Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा तो कहाँ जाएगा, आगे। इधर जाएगा, जाएगा। इसको नाम दे दिया अपन ने F1 Q2 Q0 पर फोर्स लगाएगा तो वो इधर जाएगा, इसको नाम दे दिया F2। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। ये तो सिंपल मैथ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोनों वेक्टर है, फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इनके बीच में से कहीं से। ये मान लेते अपन कि इसका रिजल्टेंट निकला F, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो भी F की वैल्यू कितनी है, F1 प्लस F2, और जनरल अगर अपन वेक्टर मेथड लगाएंगे तो भी यही आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो तुमको पता है R बराबर क्या होता है, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे A और B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। अगर मैं F की वैल्यू निकालूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकालूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, अंडर रूट F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या हुआ, इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स हुआ, ठीक। हमको नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या है, हमको ये नहीं पता कि इनके वैल्यू क्या है, ठीक है। वैल्यू पता होगी तो बात ये आएगा, ठीक है। हाँ समझ में आता कि ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस पर, इसकी वजह से ऊपर गया, इसकी वजह से नीचे गया, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये तुमको पैरेललोग्राम जैसा दिख जाएगा, 11th क्लास में पैरेललोग्राम बनाता है, ये वैसा है, ठीक है। देखो ठीक है, हाँ याद रह जाएगा। अब देख, अब मान लो, थोड़ा सा इसको और आगे लेकर चलेंगे। मान लें, क्या मानेगा कि थीटा 0 है, क्या मान लिया आपने, थीटा 0 का मतलब Q1 और Q2 दोनों एक ही जगह पे, Q1 और Q2 एक ही जगह पे। अगर दोनों एक जगह तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू F क्या है, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और ये क्या है, F1 प्लस F2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, F1 प्लस F2 अगर थीटा क्या हुआ, 0 थीटा क्या हुआ, 0 ठीक है। थीटा 0 का मतलब दोनों एक ही जगह है, ऐसे Q1 और Q2 यहाँ दोनों एक साथ होते हैं और ये दोनों मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये मतलब है इसका,
बात समझ में आई? देख पहली कंडीशन में तो थीटा था, हमको नहीं पता कि इनके बीच में कितना एंगल है। फिर हमने बोला कि दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन सेम का मतलब थीटा 0। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री। किस किस के बीच में? Q1 और Q2। तो देखो एक तो यहाँ रखा हुआ और एक यहाँ रखा हुआ, ऐसा आएगा कि ठीक है। cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो f की वैल्यू कितनी है? अंडर f1 नॉट स्क्वायर f2 नॉट स्क्वायर प्लस 0। तो ये कितना बचेगा? अंडर f1 नॉट स्क्वायर प्लस ठीक है। अब अगर एक कंडीशन और ले लो, क्या ले कि थीटा 180 आ जाए। थीटा 180 आने का क्या मतलब है कि Q1 इधर है, Q0 इधर है और Q2 इधर। ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों के फोर्स आपस में अपोजिट है। दोनों के फोर्स आपस में क्या है? अपोजिट है। अगर अपोजिट होंगे तो f की वैल्यू कितनी है? अच्छा cos 180 कितना होता है? -1। तो ये कितना है? f1 नॉट स्क्वायर प्लस f2 नॉट स्क्वायर माइनस 2f1 नॉट f2 नॉट कितना जाएगा? f1 नॉट माइनस f2 नॉट का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये आएगा f1 नॉट माइनस तीनों कंडीशन पता लगी। या तो दोनों एक ही जगह पे, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या एक दूसरे के अपोजिट रखे हुए। कैसे रखे हुए? अपोजिट। अच्छा मैं अभी देखो चलाएंगे, चले। अब देखो इसमें अगर और दिमाग लगाना, क्या लगाना? और ज़्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा और आगे इसको चलना हो। और क्या पूछेगा कि f1 है यहाँ, f2 यहाँ है, ये Q0 यहाँ है, ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, और मान लेते हैं कि फोर्स इधर गया है। हमको नहीं पता कि ये कहाँ गया, ठीक है। तुमसे पूछ ले कि भाई इस रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू 1 और 2। ये अल्फा निकालना आता है, tan अल्फा निकाला था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, याद है क्या बोल? ये देखो कैलकुलेट करके मैंने कैलकुलेट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स with respect to F2 naught, with respect to F2 11th क्लास में पढ़ी।
चीज़ पढ़ी, ये पढ़ा देखो, दो वेक्टर थे ऐसे, फिर ये ऐसे गए, इसको ऐसे शिफ्ट करा, इसको ऐसे शिफ्ट करा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ये ए, ये बी, ये थीटा, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये आर, ये अल्फा, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इसमें लगा के पाना, ठीक है? ठीक है भाई, चल।